फिर इसके बाद चैप्टर का आखिरी पार्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ो क्या लिखा है, असेसमेंट इन सर्च केसेस। सेक्शंस अभी तक क्या आए थे, ये स्टार्टिंग का पूरा पार्ट है ना 132 में था, खाली एक चीज 132 कैपिटल ए में थे, रिक्विजिशन। बोला था कई बार, वो ऑलरेडी रेडा जा चुका था, वो 132 ए था। फिर अभी जो चल रहा था थोड़ी देर पहले वो 132 बी था। अब जो चालू हो रहा है ना उसका सेक्शन है 158 बी टू 158 बीजी। सुनो सुनो, एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैंने इधर बीजी तक लिखा ना, बेयर एक्ट में ये देखो 158 बी से लेके बी आई तक है। मैंने क्या लिखा है, बी जी लिखा है ना अदर, एक्चुअली बी जी के अगला अल्फाबेट बी जी के बाद एच आता है, बी जी के बाद बी एच और बी आई भी है, लेकिन मैंने नहीं दे रहा हूं क्योंकि जर्रा भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम लोग ऐड खोलोगे समझ जाएगा। तुम्हारे स्टूडेंट के लिए जो काम का है बीजी तक है। अभी ये सेक्शंस में क्या लिखा है बताऊंगा, जो भी अभी मैं तुमको असेसमेंट की थियरी करा रहा हूं, ट्रस्ट मी इट इज नॉट दैट टफ, एकदम सिंपल है भी। ये देखो पार्ट 7 ऑफ द चैप्टर, ओके इधर देखो मैंने पूरा टेक्निकली लिखा है एक्ट के हिसाब से 158 बी से लेके बी आए, जबकि काम के सेक्शन बीजी तक ही है, बीजी तक। अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, ये सेक्शंस में तुमको नहीं घुमाऊंगा। ये देखो मैंने ऐसा प्लान किया, देखो पहले तुमको मेरी स्टाइल में प्रोसीजर बता दूंगा कि रेड के बाद असेसमेंट कैसे होता है, फिर देखो उसमें कंप्यूटेशन कैसे होती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, पेनल्टीज कितनी लगती है, कंप्यूटेशन में जाऊंगा, फिर कुछ एक्स्ट्रा नोट्स, फिर मैं तुमको सेक्शन वाइज पढ़ाऊंगा। अभी से मैं सेक्शन की स्टाइल में बात करना चालू करूं ना, बेचारे बच्चे घबरा जाएंगे। इससे ये सेक्शंस का ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन क्या है मैं तुमको सेक्शन वाइज वादे पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने इनकम एस्केपिंग असेसमेंट याद है कैसे पढ़ाया था, पहले अपने तरीके से बढ़ा दिया, फिर एंड में सेक्शंस का नॉलेज दे दिया। तो इधर भी सेक्शंस बाद में दूंगा, आप कुछ कुछ सेक्शन बीच में बोलूंगा जो काम के बोलने ही पड़ेंगे। तो सी सबसे पहले इस असेसमेंट को क्या बोलते हैं, ब्लॉक असेसमेंट। व्हाई इट इज कॉल्ड ब्लॉक? जनरली असेसमेंट इज ईयर वाइज, लेकिन जब 6 साल का एक कॉमन असेसमेंट होता है विद अ सिंगल ऑर्डर, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ सो मेनी ईयर्स इन वन सिंगल ऑर्डर। ये एक्सेप्शन है, नॉर्मली एक ईयर का एक ऑर्डर होता है, अलग ईयर है उसका अलग ऑर्डर होता है। ऑर्डर कौन सा ऑर्डर बोला, असेसमेंट ऑर्डर। तो असेसमेंट ऑर्डर ईयर वाइज होता है, लेकिन इधर एक ही ऑर्डर में 6 साल को शामिल कर दिया, इसलिए बोलते हैं ब्लॉक असेसमेंट। और 6 का लॉजिक तो बताया ना, जिसके अभी रेड गिरी है, कोई नया नया चोर नहीं है, बचपन से चोर है, लेकिन क्या है उसका बचपन से अभी तक का चिट्ठा खोलना मुश्किल है, तो गवर्नमेंट खाली 6 साल में संतुष्ट हो रही है। ओके, और 6 साल के बाद है ना ये वाला पीरियड भी ब्लॉक पीरियड में आता है। टेल मी ये क्या है, मैंने हर लाइन को एक फाइनेंशियल ईयर की तरह पेश किया है। देखो ये एक अप्रैल टू मार्च है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च दिख रहा है। फिर ये खुद भी एक अप्रैल टू मार्च है, इस ईयर में रेड गिरी थी, तो जिस दिन अपना रेड खत्म हुआ ना, ये दिख रहा है कुछ 4-5 महीने का पीरियड होगा, वो प्लस प्रीसीडिंग 6 साल, इसको बोलते हैं ब्लॉक पीरियड। मतलब जब इनकम कंप्यूटेशन होगी ना, जो लोग ये 6 साल की इनकम भी कैलकुलेट करेंगे, और ये जो टुकड़ा दिख रहा है ना, कौन सा टुकड़ा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू द डेट व्हेन सर्च इज कंप्लीटेड, भले वो 3.5 महीना हो, 4.25 महीना हो, जितना भी हो, उतने पीरियड का भी इनकम कंप्यूट करेंगे। ये भी थोड़ा वियर्ड हो रहा है, जनरली इनकम कंप्यूटेशन इज फॉर अ ईयर। तो इधर तो देखो मतलब कुछ 3.5-4 महीना भी पकड़ लिया, प्लस पहले के 6 साल, इसको बोलते हैं ब्लॉक पीरियड। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया, अभी रिसेंट पेपर था ना May 25 में, इसमें इन लोग ने बोला व्हाट विल बी द ब्लॉक पीरियड इन दिस केस, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बताओ ब्लॉक पीरियड कैसे डिसाइड होता है। रेड जब गिरी थी ना, सर्च इनिशिएट हुआ था ना, उसके इमीडिएटली पहले का 6 साल तो पकड़ लो, इमीडिएटली बैकवर्ड, और वो पूरे पूरे फाइनेंशियल ईयर है, अप्रैल टू मार्च, अप्रैल टू मार्च। एंड फिर जिस साल में अपना रेड खत्म हुआ ना, उस साल का 1 अप्रैल से लेके जब भी रेड खत्म हुआ है,
रेड खत्म होने को क्या बोलते हैं, लास्ट ऑथराइजेशन एग्जीक्यूटेड, तब तक का इन लोग हिसाब करते हैं, क्योंकि जब सर्च खत्म हो गया मतलब तब तक का पूरा हिसाब इन लोग को करना है। ओके, बट सी ये तो 6 साल के पहले भी चोर था, लेकिन उसको छोड़ दिया, चलना मजा कर, अब इतने का हिसाब करेंगे। अब प्रोसीजर चालू हो रहा है अभी, ये तो मैंने खाली ब्लॉक पीरियड बताया ना। प्रोसीजर में 3 स्टेप्स है, इनकम एस्केपिंग से मतलब 4 स्टेप थे, इधर 3 स्टेप है। स्टेप 1 उसको नोटिस भेज के रिटर्न मंगाएंगे, रिटर्न फाइल करो। सी इनकम एस्केपिंग में क्या था, पहले शो कॉज नोटिस देके बोलते मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तेरा केस रीओपन करेंगे नहीं, इधर जरूरत ही नहीं है, रेड हुआ है बैंड बजाओ इसकी, तो उससे मैच करोगे थोड़ा सिंपल लगेगा। उधर का स्टेप 1, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। उधर स्टेप 2 क्या था इनकम एस्केपिंग में, रिटर्न भरवाते हैं, इधर भी रिटर्न भरवाते हैं, इधर वो स्टेप 1 जैसा हो गया। ये देखो स्टेप 1 इज नोटिस अंडर सेक्शन 158 BC विल बी इश्यूड। कौन किसको भेजेगा, एओ असेसी को भेजेगा। कब भेजेगा, सर्च खत्म होने के बाद, जैसे ही रेड खत्म हुई, इसका कोई टाइम नहीं है, रेड होने के बाद एज सुन एज पॉसिबल नोटिस विल बी इश्यूड। और इसमें क्या लिखा होगा, सर आपको रिटर्न भरना है, कौन से साल का, कौन से साल का नहीं, साल्स का, 6 साल्स प्लस वो करंट ईयर का कुछ टुकड़ा, उतने पीरियड का एक सिंगल रिटर्न फाइल होगा। सी रिटर्न जनरली 1 ईयर का होता है, इधर मल्टीपल ईयर्स का एक सिंगल रिटर्न फाइल होगा, ब्लॉक रिटर्न। ये देखो क्या बोला है, फाइल दी रिटर्न। अब रिटर्न कितने टाइम में भरना है, पता, अच्छे पॉइंट आने वाले हैं। रिटर्न कितने टाइम में भरना है, इट विल बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। नोटिस में लिखा होगा भाई साहब 15 दिन में हमको रिटर्न भर के दो, ओके, या 20 दिन, बट 60 दिन से ज्यादा मत दो। ये लॉ में लिखा है, पढ़ क्या लिखा है, टाइम विल बी स्पेसिफाइड, टाइम फॉर फाइलिंग द रिटर्न, बट मैक्सिमम 60 डेज शुड बी प्रोवाइडेड, उससे ज्यादा टाइम देने का ही नहीं। 60 डेज कैसे गिनोगे, अरे ये नोटिस तेरे को मिला ना, नोटिस का डेट होता है एक, नोटिस का डेट, उसके बाद 60 दिन, मतलब जिस दिन नोटिस असेसी को मिला ना, वहां से 60 दिन में रिटर्न भर देवे, मेक श्योर। उस 60 भी के अपर लिमिट दिया हुआ है, बाकी एओ अगर खड़ूस से ना बोले 60 दिन मेरे से नहीं रुका जाएगा, मेरे को 5 दिन में तेरा रिटर्न चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 12 दिन में, बट ऐसा दे दे के मैक्सिमम कितना देगा, 60 डेज, एंड 60 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ दिस नोटिस। हाँ ओके, इसमें अभी रिसेंट अमेंडमेंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट, मैं खुद लाइफ में पहली बार पढ़ाऊंगा अभी जो आगे बोलने वाला हूं, अमेंडमेंट है ना इसलिए। तो सुनो, रिसेंटली बजट 25 था ना, 25 का बजट, उसमें क्या बोला, ऐसे तो 60 दिन को लेके हम कट्टर है कि 60 दिन से ज्यादा वक्त मिलेगा नहीं फॉर फाइलिंग द रिटर्न, बट इन सम केसेस तुमको 30 दिन एक्स्ट्रा दे सकते हैं, इन सम केसेस तुमको 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, तो सी 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये। और 30 दिन का एक्सटेंशन चाहिए तो देयर आर सम कंडीशंस। देखो उसका कीवर्ड क्या, डर, तुम लोग डरो मत, कीवर्ड है डर। डर का मतलब क्या ना, ये देखो, ये देखो, मेरे को बताओ, ये कोई ईयर है ना, ईयर नंबर 6 का रिटर्न कब फाइल करते लोग, ईयर 6 का रिटर्न कब फाइल करते हैं, रिटर्न तो जुलाई अक्टूबर में भरते ना, तो इमेजिन करो इस ईयर 6 का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है ना, उसके पहले ही रेड हो गई थी, रेड हैपेंड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। जनरली ड्यू डेट एक बार अक्टूबर पकड़ो, अक्टूबर ड्यू डेट रिटर्न का, तो अक्टूबर रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, लेकिन रेड कब गिरी थी, अगस्त सितंबर में। कंडीशन 1, रेड शुड हैपन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, एंड असेसी इज लायबल फॉर ऑडिट, और उसका ऑडिट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर ऑडिट करने में तो टाइम जाएगा, आप बोल तो 60 दिन में कैसे रिटर्न दूंगा, 30 दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो मिलेगा। लॉजिक क्या मानो, 30 दिन देने का,
गवर्नमेंट ने नोटिस किया कितने पार्टियों के रेड गिरती है ना, तो रेड गिरने के बाद ये नोटिस तो इतना खड़ूस होता है ना, जल्दी रिटर्न भरो जल्दी रिटर्न भरो। लेकिन इतना जल्दी में कैसे भरेंगे, क्योंकि रिटर्न में पता है 6 साल के अंदर जो छठवां वाला है ना, छठवां वाला, उसका तो ऑडिट भी बाकी होगा, और ऑडिट के बगैर रिटर्न नहीं जा सकता ना। सी मेरे को ये सब ईयर का टेंशन नहीं है रे, ये जूने साल है, कौन से ईयर 1 2 3 4 5, वो तो एकदम डेड ईयर है। लेकिन ईयर 6 तो अभी जस्ट खत्म हुआ है, और उसकी ऑडिट और ऑडिट बताओ कब होता है, ईयर पूरा खत्म होने के बाद होता है ना। तो असेस तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया कि हम तो यार खड़ूस की तरह बोलते रिटर्न भरो, लेकिन पब्लिक को तकलीफ होती है ना, इतना घाय घाय में रिटर्न कैसे तैयार करेंगे। और घाई क्यों, क्योंकि रेट भी कब गिरी है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले। ओके मेरे को बताओ, ये अप्रैल टू मार्च में एकदम साल के एंड में कुछ फरवरी मार्च में रेट गिरी होती, फरवरी मार्च तब तक तो क्या है, लास्ट ईयर का ऑडिट भी खत्म हो गया होता है। कंप्लेन कब कर सकता एसएससी कि मेरी जो पिछला साल मतलब ईयर 6 उसका रिटर्न भरने का ड्यू डेट अक्टूबर वगैरह आया नहीं, आप तो रेड का धमाका डाल के बैठ गए, और रेड में मैं इतना उलझा हुआ हूँ, मेरे ऑडिट अभी तक हुए नहीं, मेरे को ऑडिट करने का लायबिलिटी भी है, तो मैं इतना जल्दी रिटर्न कैसे भरूंगा। तो रिक्वेस्ट करो 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका कीवर्ड डर कैसे बना, 30 दिन एक्स्ट्रा मिल गया तो रिलीफ मिल गई ना। नॉर्मल रेडेले पब्लिक को तो 60 दिन से ज़्यादा देते भी नहीं है फॉर फाइलिंग द रिटर्न, लेकिन जिनको ऑडिट का बहाना है ना, जिसके बाद उसको 30 दिन और मतलब 90 दिन हो गया ना, और उतने टाइम में हो सकता है। तो टेल मी, डर क्यों बनाया कीवर्ड मैंने, डी फॉर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले रेट गिरी थी, याद करो, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले रेट गिरी थी, क्योंकि बाद में गिरी होती तब तक तो ऑडिट वॉडिट समाप्ति हो जाता ना। तो ड्यू डेट के पहले रेट गिरी थी, और ड्यू डेट मतलब जुलाई तो बोलना भी गलत है, ये ऑडिट का बहाना है, तो ड्यू डेट भी अक्टूबर होगा ना। सो ड्यू डेट के पहले रेट गिरी थी। ए फॉर ऑडिट के लिए तू लायबल है, एक और है तेरा ऑडिट भी पेंडिंग है। ऑडिट पेंडिंग मतलब अगर उसका ऑडिट हो, कितने लोगों का ऑडिट भी जल्दी हो जाता है, जैसे ये साल अपना 6th ईयर मार्च में खत्म हुआ ना, अप्रैल में तो ऑडिट भी हो गया, तो हो गया तो ठीक है ना, तो तू ऑडिट के लायबल भी, और तेरा ऑडिट अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। फिर आर फॉर रिक्वेस्ट डाल, तू रिक्वेस्ट कर, भीख मांग तो ही देंगे, तेरे रिक्वेस्ट किए बगैर ये नेचुरल एक्सटेंशन नहीं है, यू हैव टू रिक्वेस्ट, एंड इफ यू फील इट्स अ जेन्यून केस तो ही 30 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब सोचो इन लोग कैसा खड़ूस बिहेव कर रहे हैं। नॉर्मली क्या है, इन लोग एक्सटेंसिव मोड में रहते हैं, एक्सटेंड करते रहते हैं, इधर क्या रिटर्न भरने के लिए 60 दिन से ज़्यादा मिलेगा नहीं, एकदम कट्टर है। अगर तेरा ये डर वाला बहाना है तो 30 दिन का एक्सटेंशन मिल सकता है। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट मतलब एग्जाम में आने वाला है, पेपर लीक हो रहा है, देखो पेपर लीक हो रहा है, एग्जाम में पक्का आएगा ये। क्या थी कंडीशन, पढ़ो एक बार, रीड करो ना। सर्च शुड हैपन बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, and you are audit assessee and your audit is also pending, you should request for extension. The keyword is DAAR मतलब डर। स्टेप 1 खत्म हुआ है, ओके यस। सी उसका डाउट क्या, ऑडिट करेंगे जब बुक्स तो लेके चले गए, सी बड़म बजो में बुक्स लेके आते हैं ना, तो बुक्स का कॉपी बना के लेके आते हैं। मेरे को इससे एक अच्छा सीन याद है, एक फनी डाउट था किसी बच्चे का, फनी तो नहीं बोलना चाहिए बच्चों को, सॉरी बेचारे बच्चे होते हैं। एक डाउट आया था, वो जो मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन डालते हैं ना, बच्चे ने डाउट पूछा था, सर अगर लैपटॉप में मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट और लैपटॉप पे कैसे ठप्पा मारेंगे। अरे मैंने बताया ना सेमीओ में मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो सी उन लोग क्या लैपटॉप में से प्रिंट आउट निकालते, प्रिंट आउट पे ठप्पा मार के कॉपी लेके जाते हैं। अपने पास तो बुक्स रहता ही है ना, सी पैसा तो मेरे पास था उधर ही चला गया, उसकी कॉपी नहीं होती है, लेकिन बुक्स तो क्या अपने लैपटॉप में है, उसका प्रिंट आउट वगैरह निकालते, उसमें स्टैम्प मार के लेके आते, तो उन लोग तो कॉपी बना के लेके गए, बाकी मेन बुक्स तो अपने पास है, उसका तो ऑडिट हो गए ना। तो अभी डाउट क्या उठा था, ऑडिट कैसे करेंगे, कर सकते हैं ना, वी हैव द बुक्स, दे हैव टेकन द कॉपी ऑफ दैट। नहीं वो अंडरस्टूड नहीं, बुक्स कैन नेवर बी सिंगल ना यार,
एक ही बुक से लेके चले, बुक्स तो कॉपी होती है। तो ये देखो, लुक हियर, स्टेप 1 हुआ। इसके बाद क्या होगा देखो, कॉमन सेंस से मतलब इनकम एस्केपिंग का थियरी याद है क्या? उससे मैच करके बताओ, सेम ही थियरी लगेगी। रिटर्न मांग लिया, ये रिटर्न में कितने साल का रिटर्न है? 6 साल प्लस उस ईयर का टुकड़ा टुकड़ा आ गया, ये रिटर्न। अब रिटर्न आने के बाद वो लोग क्या करेंगे, ऑफिस बुलाएंगे, उसका चिट्ठी 143(2), ये देखो